Okay, good evening all of you. Good evening Shaitali, good evening Sahil, good evening Zanvi, good evening Mayuresh, good evening Lavanya, Mithila, Reli, good evening Shreya, good evening Rani, good evening all. Okay, am I audible all? ऑडियो वीडियो ऑडियो ऑडिबल प्रॉपर है? आज स्ट्रेंथ बहुत कम दिखाई दे रही है, बाकी लोग किधर है बेटा? अभी तक के नहीं आए। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं, जिसमें फर्स्टली हम लोगों ने क्या चीज, जो पोर्शन हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में? हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है ये हमारा स्टार्ट था। ओके तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसी में बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किए थे? हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है ये कैसे होता है? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या देखे थे हम लोगों ने? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ही ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में आएगा, लंग्स में आते ही ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में आता है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो आता है, तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है? तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है फर्स्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेल्स है, कौन सा? आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी की हेल्प से एक तो ऑक्सीजन जो है जहां पे प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है इसकी हेल्प से 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। और बाकी जो बचा वो क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की हेल्प से कितना रिमेनिंग जो 3% है, 3% ऑक्सीजन जो है ये प्लाज्मा की हेल्प से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इससे रिलेटेड सारा जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, सारी चीजें क्लियर थी बेटा? इतने पार्ट में सारा कुछ पोर्शन क्लियर है सभी लोगों का? ओके तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं क्या चीज? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हम लोगों ने जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट समझे थे, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे, ओके वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या बेटा अदिति क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं समझा मैं। अभी देखो, बोर्ड तो मैंने अभी शेयर किया, इसके पहले शेयर नहीं किया था। बोर्ड इज नॉट क्लियर। अभी अभी भी क्लियर नहीं है? रिस्पॉन्स करो। बाकी लोगों के साथ बेटा बोर्ड प्रॉपर विजिबल है? थोड़ा ब्लर है? क्लियर है? चैताली यस सर क्लियर, जानवी क्लियर, योगिनी यस सर, समीक्षा क्लियर। बेटा अदिति आई थिंक आपके पास से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चेक करो एक बार। श्रेया का भी क्लियर है, साहिल क्लियर है, कनिका के पास भी क्लियर है, मयूरी, लावण्या, रानी, बेटा बाकी सभी लोगों के पास बोर्ड जो है प्रॉपरली क्लियर है, विजिबल है। ओके ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम लोगों को स्टडी करना है। तो बेटा यदि ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको डायरेक्टली स्लाइड पे ही समझाऊंगा, चलेगा? स्लाइड से चले, क्योंकि यदि वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हम लोग स्लाइड व्यू पे ही देखेंगे। वीडियो ऑफ कर देता हूं। अदिति बोल रही है यस सर, बाकी लोग बोल रहे हैं नो सर। जानवी नहीं, मयूरेश नहीं, साक्षी नो, कनिका नो, श्रेया नो, जानवी नो। स्लाइड, प्रणय को स्लाइड चाहिए, बाकी लोगों को बोर्ड चाहिए।
रानी, साहिल, प्रसाद, प्रथमेश, बोथ, बोर्ड एंड स्लाइड बोथ। चलो ठीक है, योगिनी को बोर्ड चाहिए, साहिल को बोर्ड चाहिए, व्हाइट बोर्ड, प्रणय, सिंपल मेजोरिटी। चलो ठीक है बेटा, ओके प्रसाद बोर्ड। हाँ चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोग कंसेप्ट समझे एक बार पहले स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वापस से हम बोर्ड पे आएंगे। बोर्ड प्रेजेंटेशन भी रहेगा, स्लाइड भी रहेंगी, और स्लाइड के बाद जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग की हेल्प से भी हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट जो है समझेंगे। ठीक है, चलेगा अभी? तो अभी देखिए लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, तो पहली चीज तो बेटा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये कैसा है बेटा? एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अब ये जो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी में। तो जैसे कि ये आरबीसी हो गया, तो इस तरह से आरबीसी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जो बाइंड होता है वो कैसे होता है बाइंड? रिवर्सिबल मैनर में। रिवर्सिबल मैनर मींस यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी जो होती है, जो बाइंडिंग होती है, HbO2 के फॉर्म में। मींस क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। ओके, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फॉर्म हो रहा है ये कैसा रहेगा? रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर मींस व्हाट? रिवर्सिबल मैनर जो होता है ये क्या कहलाता है बेटा? यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्वाइन हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और यही चीज यदि मान लो नीड हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा? ब्रेक होता है, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। और हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना कैरी कर सकता है ऑक्सीजन? तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, वन हीमोग्लोबिन मैक्स टू मैक्स कितना? 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अब कैसे कैरी करेगा ये हम लोगों ने देखे थे। तो ये जो है ये कैसे कैरी करता है? तो बेटा देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमारा ब्लड वेसल्स हो गई, और इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है? आरबीसी। ये सब पार्ट बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। ओके, अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे का जो गैसेस ट्रांसपोर्ट है वो हमें और भी अच्छे से समझ में आए और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे अभी हमको क्या देखना है? फैक्टर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन एफिनिटी। ठीक है, मींस ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को क्या करता है? तोड़ देता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या है, कुछ फैक्टर्स जो है वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो कुछ फैक्टर्स जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे। एक मिनट स्लाइड व्यू चेंज करने दो, क्या हुआ? जस्ट वेट। हाँ, ओके, किधर गया? तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी फैक्टर्स यदि हम देखें तो फैक्टर्स में यहाँ पे पहली चीज तो क्या आ रहा है बेटा? फर्स्टली यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे ये हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाद ये जो हो गया ये हो गया हमारा ब्लड। ठीक है, एक तो एल्वियोलाई हो गया और दूसरा क्या हो गया? ब्लड हो गया। ब्लड की हेल्प से यहाँ पे आरबीसी में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद इसी तरह से इस आरबीसी की हेल्प से या फिर इस ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है? इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होंगी तो ऑक्सीजन जो है फाइनली अपना जो ब्लड है ये कहाँ पे लेके गया? तो ऑक्सीजन जो है ये ब्लड जो है इस टिश्यू के पास डिलीवर करेगा। ठीक है, तो सपोज हमारा ये टिश्यू है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन के पास हमारा एक सेल है, मतलब यहाँ पे देखो ये इस तरह से ये एक ऑर्गन है। क्या हो गया? ये ऑर्गन है। इधर साइड ये जो है ये क्या है?
एल्वियोलाई है, मीन्स हमारा लंग्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आई, एल्वियोलाई में आते ही अभी ऑक्सीजन जो है क्या हुआ, ऑक्सीजन डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंच गई, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड की हेल्प से अभी ऑक्सीजन जो है ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन में ब्लड वेसल्स अपने इंटर कर रही है, ठीक है, एंट्री करने के बाद ये जो ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजन को लेके आया है, और ये हमारे उस ऑर्गन का सेल्स एंड टिश्यूज है, ठीक है, ये ऑर्गन का जो है सेल्स एंड टिश्यू है, और इनके बीचों बीच में इस तरह से यहां पर हम देखें तो बेटा ये जो है ये टिश्यू स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे ये टिश्यू स्पेस प्रेजेंट है जिसे एक टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आया हुआ है, ये ऑक्सीजन सबसे पहले यहाँ पे इस टिश्यू फ्लूइड में आएगा, और इस टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन उस सेल्स के पास डिलीवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या रीजन है कि एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में बाइंड होके SbO2 बना, लेकिन यही चीज हम इस ऑर्गन या फिर टिश्यू में आए तो ये वाला पार्ट तो एल्वियोलाई में था, इस तरह से जो है एल्वियोलाई में फॉर्म हो गया, बट यही जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद यदि हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यू में क्या हुआ, ये जो SbO2 जो फॉर्म हुआ था, ये SbO2 डिसोसिएट हो गया, मींस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने अपने अपने अलग अलग रास्ते बदल लिए, तो हीमोग्लोबिन इस ब्लड की हेल्प से वापस से इसी एल्वियोलाई के पास फिर से नया ऑक्सीजन लेने के लिए चला गया, और न्यू ऑक्सीजन अगेन वंस अगेन लेंगे और वंस अगेन कैरी आउट एंड डिलीवर टू द टिश्यू। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो ये क्या रीजन होता है, तो इस पर बेटा कुछ फैक्टर्स जो है वो बहुत मायने देते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टिश्यू में ऐसा क्या हो रहा है वो हम समझेंगे, ठीक। अब टिश्यू में ऐसा क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहली चीज, बोर्ड क्लियर नहीं है बेटा, चलो स्लाइड पे आ जाते हैं, स्लाइड से समझते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का एफिनिटी जो होता है, इस पर कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। मींस कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो देखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले टिश्यूज की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग टिश्यू की बात करेंगे कि टिश्यूज में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में झगड़ा हो गया है, वो अलग अलग हो गए हैं, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये अलग होने का सबसे मेन रीजन यही है कि टिश्यू जो है इसके पास मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बीच में दरार आ जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो, ये इन दोनों में एक पक्की दोस्ती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा इनके बीच में तो इन दोनों की दोस्ती को तोड़ देता है, दरार आ जाती है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग क्या होता है, देखो जैसे कि ये मान के चलो कि ये जो है हम ऐसा समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है ये एक कपल है, ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि ये हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ में अच्छी पक्की जो है जो दोस्ती है, और यहाँ पे इस हीमोग्लोबिन की ये इसकी मदर हो गई। अब हीमोग्लोबिन की मदर है तो अब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अभी साथ साथ में है, लेकिन जब उसकी मदर मीन्स इस ऑक्सीजन की क्या कह सकते हैं हम, उसकी सांस, जब यहाँ पे पास में यदि इनके साथ रहेगी तो ये इस तरह से साथ में रह पाएंगे क्या, नहीं, दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा, समझे। तो ऐसा हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, पहली कंडीशन। लेकिन देखिए हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसके पास इस तरह से
4 आयरन कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। एक आयरन इधर है, अगेन आयरन यहाँ पे रहेगा, अगेन आयरन यहाँ पे रहेगा एंड अगेन आयरन यहाँ पर भी रहेगा। तो ये जो 4 आयरन कंपोनेंट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हर टाइम पे ये अलग अलग अपना क्या कह सकते हैं, एक एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाइंड किया है, यहाँ पे एक बाइंड किया है, यहाँ पे एक बाइंड किया और यहाँ पे बाइंड किया है। तो जब इधर से CO2 आता है तो सिर्फ एक यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड किया वो बाहर जाता है, ठीक है। फिर ये CO2 बोलता है अच्छा बेटा नहीं छोड़ेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे को, रुको अब दूसरा काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट जो वर्क जो रहता है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो अभी इधर पे जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जस्ट वेट, मैं आपको दूसरा स्लाइड जो है वहां ले लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी जो ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो ब्रेक होने के पीछे अगेन यहाँ पे एक और रीजन आता है, और रीजन क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एफिनिटी जो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे देखिए यदि हम इस टिश्यू की बात करते हैं और इस टिश्यू के पास इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये करता है कि जैसे ही, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम ब्लड सेल्स बना रहे हैं, ये क्या हो गया, ये इस तरह से ब्लड सेल्स हो गई। अब ये जो ब्लड सेल्स यहाँ पे जो फॉर्म हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में आते ही क्या है, प्रेजेंट होता है वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे H2O का रिएक्शन जब CO2 के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है बेटा, H2CO3, और यही आगे चल के H प्लस और HCO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो जैसे ही ये डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएट होने की वजह से यहाँ पे फाइनली क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है, क्या चीज ब्लड में जो है, क्या चीज H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो जो HbO2 है ये फिर से क्या करेगा बेटा, अपने एक ऑक्सीजन को छोड़ देगा। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे ही यहाँ पे CO2 आया, तो CO2 आया तो एक ऑक्सीजन उसने इधर छोड़ दिया, जैसे ही यहाँ पे H प्लस आएगा तो फिर से एक ऑक्सीजन इधर छोड़ देगा। अभी अगेन यहाँ पे एक और काम हो रहा है, क्या चीज मालूम है, यहाँ पे बेटा सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से फाइनली यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन है वो भी फिर से अगेन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, क्योंकि देखो ये टिश्यूज में, ये मैं टिश्यू बना रहा हूँ बेटा, अभी इस टिश्यू में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, आप ही बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है और ये इसमें ब्लड प्रेजेंट है, और इसमें जो ब्लड प्रेजेंट है जिसमें SbO2 की एफिनिटी काफी अच्छी है। अब काफी अच्छी एफिनिटी तो ये सिर्फ तब तक के काम में आएगी ना जब तक के हो सकती है, बट उसके बाद फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा आप ही बताइए, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ करके टिश्यू को ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे 3 रीजन समझ में आ रहे हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो क्या क्या है बेटा, ये हम बात कर रहे हैं टिश्यू में, ठीक है। तो टिश्यू में पहली चीज तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज हो गया है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, यहाँ पे H प्लस आयन जो है इसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया है। थर्ड यहां पर हम देखें तो थर्ड क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन के अलावा टेम्परेचर जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीनों भी फैक्टर ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को छोड़ देते हैं। इस तरह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। और ये जो बात हो रही है ये कहां पर हो रही है,
तो ये बात हो रही है बेटा टिश्यूज में, समझे। तो ऐसा टिश्यूज में जो है इस तरह का मैकेनिज्म्स जो है वो होता है। चलो क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को, इतना पार्ट समझ में आया। हेलो, स्लाइड दिखाई दे रही थी ना अभी तक के जो मैं आपको दिखा रहा था? ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं अकेला ही कंटिन्यू किए जा रहा हूं और आपको कुछ समझ नहीं रहा है। आई थिंक सम प्रॉब्लम हियर। क्लियर हुआ बेटा? अभी स्लाइड नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ रिपीट कर देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए क्या क्या देखे हम लोगों ने, सब ठीक है, ओके गुड। देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे बेटा, देखो फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है ये समझे। तो ट्रांसपोर्ट हम लोग जो है गैसेस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है तो इसमें ऑक्सीजन जो है किसकी हेल्प से, आरबीसी की हेल्प से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, समझ गए। तो ऑक्सीजन जो है इसका ट्रांसपोर्ट आरबीसी की हेल्प से जो होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कैसे ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होगा। तो इसमें हमें क्या समझना है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व तो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्यों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है कहीं अच्छी दिख रही है तो कहीं अच्छी नहीं हो रही है। तो इसका क्या रीजन है। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्ट जो देखे वो कहां पे देखे बेटा, हम लोग यहाँ पे टिश्यू में देख रहे हैं। क्योंकि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया और HbO2 के फॉर्म में हीमोग्लोबिन जो है वो डिलीवर हो रहा है, लेकिन जैसे टिश्यू में पहुंचा तो HbO2 की एफिनिटी ब्रेक हो गई। तो ब्रेक होने का रीजन क्या है, तो ब्रेक होने का रीजन ये है कि ये जो टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस टिश्यू में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही यहाँ से ब्लड में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगा वो ऑक्सीजन को क्या करेगा बेटा, हीमोग्लोबिन छोड़ देता है, पहला रीजन। सेकेंड रीजन यहाँ पे यह आता है कि यदि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब आया तो वो क्या करता है, वाटर के साथ एक रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शन होंगी मींस H2O जो है CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करता है, H2CO3, जो आगे चल के H प्लस और HCO3 इसमें डिसोसिएट हो जाते हैं। और कभी भी एक बात याद रखना बेटा, जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसी भी मीडियम में जब इंक्रीज होता है तो पीएच जो होगा वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो H प्लस इंक्रीज हो रहा है तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। मींस एसिडिटी जो रहेगी वो क्या होंगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी जैसे इंक्रीज हुई मींस व्हाट, क्या हो रहा है बताओ, ऑब्वियसली यहाँ पे वही मैकेनिज्म्स होने वाली जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि जो बाइंडिंग जो होती है किस चीज की बेटा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग होता है ये प्राइमरली रिलेटेड है किस पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहली चीज। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या आता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। और लास्ट में आता है टेम्परेचर। ठीक है, कुछ अदर फैक्टर भी बेटा इंटरफेयर कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग पर, बट यहाँ पे मेन जो रोल प्ले करेंगे वो यही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जब फाइनली ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग जब प्लॉट करते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें पहली चीज तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हीमोग्लोबिन का उस ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट सेचुरेशन है, इसको यदि हम लोग प्लॉट करें तो हमको एक कर्व मिलता है। जो कर्व कैसा रहेगा बेटा, इस तरह से सिग्मोइड होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। ओके, तो ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व जो है नॉर्मली देखा जाए तो ये कैसा होगा, ये होता है कर्व सिग्मोइड। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारे एनसीईआरटी ने बताया है, जिसमें बेटा ये सिग्मोइड होता है, जिसमें इफेक्ट जो होता है ये किस किस की वजह से इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, कंसंट्रेशन जो है H प्लस आयन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होगा।
तो बेटा ये जो है अच्छी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से कहां पर होती है बताइए, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कहां पर एफिनिटी देखने को मिलेगा, टिश्यू में या एल्वियोलाई में? वेरी गुड, कहां पर रहेगा, एल्वियोलाई में। तो अब मुझे ये बताइए कि एल्वियोलाई में जो है पहली चीज तो आपको टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसे होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे होगा, ये बताइए। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, सारे के सारे टेम्परेचर यहां पे कम होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे कम होती है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे मैक्सिमम होता है। और ये फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखो बेटा एल्वियोलाई में यदि हम देखें तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर O2 हाई है, पार्शियल प्रेशर CO2 लो है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी कम है, टेम्परेचर भी कम है। और ये जो फैक्टर है ये फेवरेबल होते हैं किस चीज के लिए बेटा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मींस यहां पे HbO2 फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो कर्व जो मिलेगा वो किस तरह से कर्व आएगा, तो ये कर्व जो रहेगा इस तरह से सिग्मोइड कर्व बनेगा, समझे? तो कर्व जो है ये क्या हो गया, सिग्मोइड हो गया। अब सिग्मोइड कर्व के बाद यदि मान लो एफिनिटी, तो देखो एफिनिटी में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहली चीज तो इस डायरेक्शन पे जो हम देख रहे हैं वो हमें दिख रहा है क्या चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो भी किसमें बेटा, MmSg में। और यही चीज हम लोग बेटा इस साइड में जो देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज सेचुरेशन दिख रहा है किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ किस तरह से है, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंटेज सेचुरेशन है। तो इस ग्राफ को हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं। जनरली बेटा ये ऐसा स्ट्रेट आना चाहिए बट ऐसा स्ट्रेट नहीं आता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है वो हम समझ लेते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो शुरुआत में बेटा ऑक्सीजन जो है बहुत कम होता है, जैसे 20 रहेगा, तो 20 यदि रहेगा तो इस तरह से 20 जब होता है तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सेचुरेट होगा। फिर यही चीज हम 40 पे हम जाते हैं तो 40 के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या होता है देखो हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगा, 4। लेकिन शुरुआत में बेटा सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करेगी। जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड किया तो इसके बाद अब अगला ऑक्सीजन जो है इसके बाद बाइंड करेगा, तो फिर से अगला हीमोग्लोबिन वही है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है, अब नेक्स्ट और ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पर, फिर उसके बाद इधर और फिर उसके बाद इधर। तो अब इसके बाद बताओ अगेन अब और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में देखो बहुत कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उसके बाद फिर से कम होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर जो होता है उस पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बाइंड करती है। तो देखो ये हीमोग्लोबिन के पास ये जो आयरन है, इस आयरन पे इस तरह से ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर रहा है। फिर एक ऑक्सीजन जब यहाँ पे बाइंड कर गया तो अगला ऑक्सीजन यहाँ पे आके बाइंड किया। जब दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर गए तो अगला ऑक्सीजन यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। जब तीनों भी ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर गए तो इस तरह से बेटा चारों भी जो साइट है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की वो कंप्लीटली क्लोज हो गई है। तो अब और यहाँ पे बाइंडिंग होंगी क्या, नहीं होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है मैकेनिज्म होता है। टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखे थे, तो टिश्यू में बेटा वही ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, टेम्परेचर के साथ ही साथ यहाँ पे पीएच या फिर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पीछे साइड जो बोर्ड दिख रहा है वहां पे सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस बोर्ड में देखो मैंने आपको यही वाला पार्ट जो टिश्यू को लेकर समझाया था। यदि आपको टिश्यू वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाता है तो सारी चीजें ऐसे ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखे बेटा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आया तो यहाँ का रिलेशन तो अभी मैंने पहले बताया,
लेकिन इधर का जो रिलेशन है ये ट्रांसपोर्ट हुआ इस टिश्यूज में जाने के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट, क्या कहते हैं उसे, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जब यहाँ पर हो रहा है तो इसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, जो कि CO2 प्लस H2O बनाता है यहाँ पर। अब CO2 और H2O बना तो अब क्या होगा बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से निकल के हमारे इस आरबीसी में चली गई। आरबीसी में जाने के बाद क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गया तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो टूट गई। अब देखो, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड आया और एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आता है तो वो आने के बाद फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पहुंचा तो एक हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन जो है वो टूट के अलग हो गया। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे क्या किया बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट किया। कहाँ पे बताया, यहाँ नहीं बताया। जब यहाँ पे H2O प्लस CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं, तो H2O एंड CO2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद फाइनली क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा, वो जो H प्लस आयन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो अगेन एक ऑक्सीजन उसको छोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब अगेन उसके बाद भी फिर भी बाइंड करके है, तो अब क्या होता है बेटा, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हो रहा होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे फाइनली टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या होगा बेटा, हमेशा हाई टेम्परेचर पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है आपस में बाइंड नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो क्या है बेटा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को तोड़ देते हैं। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, साथ ही साथ हाई पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर जो है ये भी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाता है। तो यही कुछ चीजें हैं जो क्या है, फेवर करते हैं किस चीज को, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी को। क्लियर हुआ इतना पार्ट, समझ में आया सभी को? हेलो, किसी को कुछ पूछना है यहां तक के? इफ यस तो देखो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे टिश्यू और इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों को जो अगेन एक और कंसेप्ट जो समझना है, और वो कंसेप्ट हमारा कुछ ऐसा है कि पहली चीज तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, तो ये कर्व बेटा 2 टाइप से हो सकता है, या तो इस तरह से राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है, या तो यही कर्व जो है इस तरह से लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज बनने के बाद H प्लस नहीं बनेगा बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब CO2 निकलेगी, और CO2 जब वहां से फॉर्म हो रहा है तो CO2 के फॉर्मेशन के बाद में वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है ब्लड में, और जब रिएक्ट करेगा तब जाके वहां पे बेटा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। बेटा टेम्परेचर देखिए बेटा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, देखो सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब हो रही होती है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जो है बेटा या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होंगी या फिर लाइट के फॉर्म में रिलीज होंगी। तो हीट बढ़ने की वजह से बेटा देखो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एफिनिटी को तोड़ देते हैं, तो इस तरह से टेम्परेचर वहां पे अफेक्ट करता है। समझा बेटा? रिलीज क्लियर हुआ या कुछ पूछना है? ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा आपको एक कर्व जो दिखाई दे रहा है, इस कर्व में आपको एक चीज तो ये दिख रहा है कि एक कर्व जो है ये नॉर्मल हमारा सिग्मोइड कर्व है, ये वाला। अब ये सिग्मोइड कर्व जो है ये या तो इधर आ सकता है या तो इधर जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग ही, मतलब या तो ऐसा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा या तो वो क्या होगा बेटा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, दोनों में से हो सकता है।
या तो राइट साइड में जाएगा या फिर लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये जो एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व जो है, ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एफिनिटी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम जानते हैं कि इस तरह से ये हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन जैसे कर्व है, और बाई चांस ये इधर साइड शिफ्ट हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, ये शिफ्ट टू राइट साइड, शिफ्ट टू राइट। तो राइट साइड में शिफ्ट हुआ मींस क्या हुआ बेटा, तो राइट साइड में एसोसिएशन कर्व का शिफ्ट होना ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हीमोग्लोबिन ने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी थी उसको तोड़ दिया है। तो इससे एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है बोहर, BOHR, और उसी के नाम पे इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। तो बोहर इफेक्ट मींस क्या होता है, तो बोहर इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का और H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है ये डिक्रीज हो जाती है। तो बोहर इफेक्ट को हम किस तरह से समझेंगे, व्हेन इंक्रीज क्या चीज, कंसंट्रेशन किसका बेटा, CO2 एंड H+ आयन। तो ये यहां पे जैसे ही CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ, बताओ किसकी एफिनिटी डिक्रीज होंगी, हीमोग्लोबिन की, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन। तो इसे किस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, बोहर ने। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बेटा, बोहर इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया बोहर इफेक्ट क्या होता है, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे, बोहर इफेक्ट समझा क्या आप लोगों को, बताएंगे बेटा। ओके ग्रेट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज बेटा, यदि राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या होगा बेटा, जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एफिनिटी लूज हो रहा है, और लूज होगा तो उससे हम लोग किस कंसेप्ट में समझेंगे, तो इसे हम लोग समझेंगे क्या चीज बेटा, शिफ्ट टू राइट साइड, बोअर इफेक्ट। लेकिन यही चीज बेटा इस तरह से लेफ्ट साइड में भी जा सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो है ये क्या बता रहा है, तो लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट, तो शिफ्ट टू लेफ्ट मींस व्हाट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एफिनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कहां पे होगा, टिश्यू में होगा या एल्वियोलाई में होगा, बताइए। लेफ्ट साइड में जो होगा वो कहां पर होगा, कौन सी जगह पे लेफ्ट साइड में जाएगा और कौन सी जगह पे राइट साइड में जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट, और टिश्यू में क्या होगा, शिफ्ट टू राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम लोग इसी कंसेप्ट को टिश्यू में समझेंगे तो उसे बोहर इफेक्ट कहेंगे, लेकिन इसी कंसेप्ट को जब हम एल्वियोलाई में देखेंगे तो एल्वियोलाई में जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हाल्डेन। क्या नाम है, हाल्डेन। तो उन्होंने जो है कंसेप्ट बेटा एल्वियोलाई के रेस्पेक्ट में दिया था, और इन्होंने जब दिए थे तो इनके टर्म से हम लोग इसे हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो हाल्डेन इफेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, जब इंक्रीज होता है क्या चीज, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो उसकी वजह से जो एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की वो लूज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा बेटा, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन, तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। हाल्डेन इफेक्ट क्या कहता है बेटा, इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ CO2 एंड H+ आयन। क्योंकि अभी उन्होंने इसको पकड़ के आए ना, तो ये वाला कंडीशन जो बनेगा वो कहां पर बनेगा,
एल्वियोलाई में। और ये वाली जो कंडीशन है ये कहाँ पे बनेगी बेटा, ये बनता है टिश्यू में। समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा और राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, हाल्डेन इफेक्ट रिपीट करना है, कंफ्यूज हो रहा है योगिनी? ठीक है बेटा, अभी समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट। हाल्डेन इफेक्ट क्या है और अपना जो है बोहर इफेक्ट क्या है वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, हम लोग स्लाइड से ही कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए क्या हो गया, ओके दिखाई दे रहा है ना प्रॉपरली आप लोगों को अभी? ग्रेट। हाँ बेटा, हाल्डेन इफेक्ट जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है समझ लो। पहली चीज तो देखो, दोनों भी इफेक्ट रिपीट कर रहा हूँ, समझो ध्यान से। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो बेटा ये हमारा इस तरह से ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व है, जो कि नॉर्मली कैसा होगा बेटा, सिग्मोइड होगा। यदि मान लो ये जो सिग्मोइड है, सिग्मोइड से यदि ये इधर साइड में शिफ्ट हो गया तो ये शिफ्ट जो हो रहा है ये क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू क्या हो रहा है ये, राइट। अब राइट साइड में शिफ्ट कब होगा, तो बेटा व्हेन, बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, H+, क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो H+ भी बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या चीज, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ऐसी जो कंडीशन है ये कहां पे बनेगी बताओ? तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये कंडीशन जो है ये होती है बेटा टिश्यू में। तो टिश्यू में बेटा जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से एफिनिटी जो है, ठीक है, इनके इंक्रीज होने की वजह से एफिनिटी जो है, क्या चीज बेटा, एफिनिटी, किसकी एफिनिटी बताओ, HbO2, ये एफिनिटी क्या हो जाती है बेटा, लूज हो जाती है, समझे? जिसकी वजह से कर्व जो है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू राइट। अब ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिए हैं, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, बोहर। इसलिए इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बेटा, बोहर इफेक्ट कहते हैं। ये समझा क्या, बोहर इफेक्ट समझ में आ गया? बोहर इफेक्ट समझा होगा तो अब आपको मैं हाल्डेन इफेक्ट बताता हूं। हाल्डेन इफेक्ट में क्या हो रहा है देखो, एज इट इज सिमिलर। हाल्डेन इफेक्ट हम देखेंगे तो हाल्डेन इफेक्ट में क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व है इस तरह से। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली सिग्मोइड है बट ये इस साइड में इधर साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ मींस इसका रीजन क्या है, तो ये लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कहां पर होगा, किस जगह पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, तो लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट होता है ये होता है बेटा इन एल्वेओलाई। तो एल्वेओलाई में ऐसा क्या हो रहा है, तो एल्वेओलाई में यदि हम देखें तो CO2 का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और अगेन H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता बताएंगे, ये सारे कंसंट्रेशन बताएंगे। CO2 डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है बताइए, इसकी वजह से यहां पर, ठीक है, मींस क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि यदि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो यदि यहाँ पे HbCO2 जो आ रहे थे ये डिसोसिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ये बना लेगा HbO2। और ये कंडीशन कहाँ पे बनेगी बताइए? ये कंडीशन बनती है इन एल्वेओलाई। और ये कंसेप्ट जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिए थे, उनका नाम है हाल्डेन। तो हाल्डेन ने जब इस टर्म को डिफाइन किए थे तो इनके ही नाम पे इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? हाल्डेन इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक काम करते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं दोनों का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एक साइड में आपको यहां पर क्या चीज, हाल्डेन इफेक्ट जो है ये समझा देता हूं, और दूसरे साइड में आपको क्या चीज, बोहर इफेक्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एक साइड में जो हो गया वो क्या हो गया, हाल्डेन इफेक्ट, और दूसरे साइड जो है ये क्या हो जाएगा, बोहर इफेक्ट। तो हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट की हम बात करें तो देखिए, बोहर इफेक्ट मतलब चेंज एफिनिटी ऑफ H+, ठीक है, H+ आयन। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, इंक्रीज ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके साथ बेटा? हेलो, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये हाल्डेन इफेक्ट जो है ये कहां के लिए एप्लीकेबल है बेटा? तो ये हो रहा है बेटा लंग्स में, मींस एल्वेओलाई में। ये कहां पर हो रहा है बेटा? ये हो रहा है टिश्यूज में। तो टिश्यू में क्या हुआ, टिश्यूज में क्या हुआ बताइए? टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है CO2। लंग्स में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है O2। ऐसे दो पॉइंट समझ में आ गए आपको, हाल्डेन और बोहर इफेक्ट के। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे जब ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ तो किसका एफिनिटी डिक्रीज होगा? डिक्रीज एफिनिटी ऑफ Hb फॉर CO2। तो डिक्रीज हो रहा है यहां पर एफिनिटी, किसकी एफिनिटी बेटा? हीमोग्लोबिन की, वो भी किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और यहां पे डिक्रीज हो रही है एफिनिटी किससे? यहां पे एफिनिटी डिक्रीज हो रही है हीमोग्लोबिन की, किससे बेटा? ऑक्सीजन से। अब आपको हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? हाल्डेन इफेक्ट क्या है और बोहर इफेक्ट क्या है ये समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ डाउट है? तो इस तरह से हमको एक चीज समझ में आ गया बेटा कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। ठीक है, और वो भी कहाँ बाइंड होगा? लंग्स में बाइंड होगा। ठीक, तो लंग्स सरफेस पे जैसे बाइंड हुआ तो डिसोसिएट हो जाता है टिश्यूज में। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डिलीवर करता है कितना बेटा? 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। देखो ये क्या कह रहा है, देखो यदि यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और यदि इस ब्लड वेसल से मान लो ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब ये ब्लड में मान लो यदि मैं यहाँ पे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं, कैसा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स व्हाट? इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को डिलीवर करना है। किसे डिलीवर करेगा? तो सपोज यहां पे ये एक टिश्यू का सेल है, ठीक है, ये टिश्यू का सेल है, तो इसको डिलीवर करना है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओनली 5 ml ऑक्सीजन ही जो है
और वो भी कैसे बेटा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्या चीज, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब यदि पर्सन को किसी भी टाइप का डिसीज नहीं है, उसकी बॉडी में जो है वो क्या है, नॉर्मली, ठीक है, उसकी बॉडी जो है नॉर्मली मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहां पे हो रही है, हेल्दी पर्सन जिसमें नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, पीएच जो है स्लाइटली अल्कलाइन होता है ब्लड का, और न्यूट्रल पीएच जनरली जो है, ठीक है, इतना यहाँ पे यदि रहा तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, ये डिलीवरी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हमने देखे। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। 18 नंबर की जो स्लाइड है बेटा, उसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था। ये वाला स्लाइड बोल रहे हो या इसके पहले का बोल रहे हो वैभव? हाँ बेटा अदिति वेट करो। वैभव बेटा रिस्पॉन्स करो, यही वाला स्लाइड था, इसके पहले मैंने ये वाला पार्ट बताया, इसके पहले यहाँ पे ये समझाया था, इसके पहले ये सारी चीजें ये हम लोग देख चुके अभी तक के। ओके आगे बढ़े, ग्रेट। तो एल्वेलाई में क्या हो रहा है, टिश्यू में क्या हो रहा है, ये सारा पार्ट जो है हम लोग अभी तक के अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आते हैं, और नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हम लोग समझेंगे। तो स्लाइड से बताऊं या बोर्ड से बताऊं? बोर्ड बहुत ब्लर है क्या आज? थोड़ा सेटअप चेंज करने की कोशिश किया हूं मैंने, ठीक है, ताकि प्रॉपर विजिबिलिटी रहे। इसलिए कुछ लोग बोर्ड बोल रहे हैं, कुछ लोग स्लाइड बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों का डिमांड पूरा होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे आएंगे और थोड़ा सा स्लाइड पे आएंगे, ठीक है, और दोनों भी तरीके से आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन न लो। तो अभी देखिए बेटा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ठीक है बेटा, इतना भी ब्लर नहीं आ रहा है जितना आप बोल रहे हो, क्योंकि मुझे तो अपने आउटपुट में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ओके, बोर्ड इतना भी ब्लर नहीं है जितना आप लोग बोल रहे हैं। एल्वेलाई में एसिडिक नहीं होता है बेटा। ओके, हाँ, यदि नेटवर्क वीक होगा आपके पास तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सेटअप चेंज किया है, तो वैसे बोर्ड अच्छा आना चाहिए, बहुत बेकार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्या चीज, यहाँ पे अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखिए यहाँ पे ये हो गया एल्वेओलाई, ये इस तरह से ब्लड है, ये ब्लड आगे गया, कहाँ पहुंचेगा, ये ब्लड पहुंचेगा हमारे हार्ट में, फिर हार्ट में आके ये ब्लड जो है ये आगे पास हो रहा है, तो हार्ट से ये ब्लड इस तरह से पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया टिश्यू। तो हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से बना रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ये स्पेस हम बड़ा ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस टिश्यू और ये जो बॉडी का सेल्स जो है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा, इधर से देखिए SbO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो आ रही थी। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है दो तरीके से हो रहा था, एक तो प्लाज्मा की हेल्प से ओनली 3%, और उसमें आरबीसी की हेल्प से HbO2 के फॉर्म में 97%। तो ये इधर से इस तरह से यहाँ तक के आ गया। अब यहाँ आते ही अब यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आ गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे मैकेनिज्म्स होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या मैकेनिज्म्स होंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है तीन तरीके से होता है।
एक तो प्लाज्मा के फॉर्म में होगा, फर्स्टली क्या होगा, प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। दूसरा होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कैसे होता है, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और तीसरा जो होता है HbCO2। HbCO2 मीन्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो तीन तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा जो है ओनली 3% ही ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, बट यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 70% तो बाइकार्बोनेट लेके जाता है, और 20 से लेके 25% जो होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। बचा कितना बेटा, 5 से लेके 7% हम देखें तो प्लाज्मा के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो हो रहा है, तो ये एक्चुअली कैसे होगा, तो देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर, तो इसमें हम लोगों को जो समझना है, ठीक है, जस्ट वेट, स्लाइड अपन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इस तरह से एक ब्लड का हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट ये हो गया आरबीसी। ओके, ये क्या हो गया, आरबीसी। आरबीसी के बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इधर साइड जो प्रेजेंट है, ये हो गया टिश्यू। इस तरह से यहाँ पे ये टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट है, और इसी के साथ साथ बीचों बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट है बेटा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये टिश्यू स्पेस है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया टिश्यू स्पेस। तो अभी सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो होने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा, तो आपको मालूम है सबसे पहले तो ऑक्सीजन आया है, तो ये जो है ये आरबीसी हो गया। यार ये मार्कर जो है गड़बड़ कर गया, ठीक है, क्या चीज यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, आरबीसी। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, इधर साइड जो प्रेजेंट है ये क्या हो गया, ये हो गया टिश्यू। ठीक है, अब आरबीसी, तो पहली चीज तो इधर साइड से जो आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, इधर साइड से जो आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले डिलीवर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लाज्मा की हेल्प से आया है। और दूसरा अगेन ऑक्सीजन जो है किसकी हेल्प से आया बेटा, HbO2 के फॉर्म में आया है, तो ये भी यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यू में गया, तो टिश्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। समझ रहे हो, क्या होगा यहाँ पर, सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म हुआ उससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से क्या होगा, इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 बन गई, और CO2 जो बनेगी वो यहाँ से इधर आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है इस ब्लड से टिश्यू में आया। इतना पार्ट समझ में आया सभी को, ओके, समझा क्या, चलो वही सेम डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा ब्लड वेसल्स वाला डायग्राम है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते, जस्ट वेट। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही सेम
यहाँ पे ये जो हो जाएगा इस तरह से, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। ओके, अब ब्लड वेसल्स के बाद नेक्स्ट इधर साइड जो रहेगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या चीज, टिश्यू। ठीक है, ये इस तरह से हमारे टिश्यू की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से डिफ्यूज होके चला गया इधर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इधर गया तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स अमाउंट में जो प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे हमारा ये वाला जो एरिया जो होगा, ये वाला तो हो गया हमारा आरबीसी का। ठीक है, कौन सा एरिया हो गया ये, आरबीसी का। और इसी के साथ साथ इधर साइड ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, क्योंकि यही जो है मेन मीडियम होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होके दोनों भी जगह जाएगी। एक तो हमारा ये जो है ये वाला पार्ट, ये हो गया प्लाज्मा का, ये क्या हो गया प्लाज्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होके प्लाज्मा में भी आ गई, ये CO2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होके आरबीसी में भी जाएंगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे HbO2 जब अलग होंगे तो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन तो इधर चला गया है, समझे। और हीमोग्लोबिन अकेला घूम रहा है, भैया मैं क्या करूं, अब कोई तो दोस्ती कर लो, झगड़ा हो गया मेरा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अब जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब आया और जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ दोस्ती कर लेता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में ज्वाइन होते हैं तो HbCO2 बन जाएगा। क्या बन गया बेटा, HbCO2, ये समझा। ठीक है, ये मैकेनिज्म नंबर 1 हो रही है यहाँ पर। इसके बाद अगेन देखो एक और मैकेनिज्म्स यहाँ होगा, फिर से वही डायग्राम हम फिर से बनाएंगे। ये हमारा जो है ब्लड वेसल्स हो गई, इसी ब्लड वेसल्स के बाद फिर नीचे साइड जो प्रेजेंट है, ठीक है, अब डायग्राम कलर चेंज हो गए हैं हमारे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कंसेप्ट को समझो। यहाँ पे ये जो हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा टिश्यू हो गया। तो इस टिश्यू से जो है क्या निकलेगा बाहर, इस टिश्यू से बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, HbCO2 का फुल फॉर्म कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, बढ़ रहे हम लोग धीरे धीरे, वहां पे भी पहुंचेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे कलर कौन सा ले लिया जाए, ये ले लेते हैं। हाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आया है, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आया है, सपोज ये जो है ये प्लाज्मा है। ठीक है, गलत साइड बना दिया क्या, प्लाज्मा अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं रहता है। ठीक है, अंदर यहाँ पे जो है ये क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है H2O के साथ रिएक्ट करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करता है तो प्लाज्मा में ये रिएक्शन जो है ये होता है स्लो। क्यों, बिकॉज देयर इज नो एंजाइम, यहाँ पे किसी भी टाइप का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रिएक्शन हो रही है। तो ये जो रिएक्शन होंगी बेटा, तो इसमें CO2 और H2 जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो H2CO3 बनता है, और यही आगे चल के डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होके क्या बनाएगा बेटा, H+ आयन बनता है, और HCO3 माइनस, इस तरह से यहाँ पे H+ एंड HCO3 माइनस आयन में डिसोसिएट हो गया। बट एक बात याद रखना, ये प्रोसेस यहाँ पे जो हो रही है ये स्लो हो रही है। सेम डायग्राम देखते भी अगेन। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस यहाँ पे तो स्लो हुई, लेकिन अभी देखो फिर से वही हमारा ब्लड वेसल्स बनाया मैंने, इस ब्लड वेसल्स के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये जो बनाया मैंने, ये क्या हो गया हमारा, टिश्यू हो गया। ठीक है, अब ये जो टिश्यू यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जस्ट वेट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा लाइन हमारा, ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये टिश्यू हो गया।
अब टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गया था, ठीक है, तो यहां जाने के बाद देखो अंदर साइड यहाँ पे ये जो है ये क्या है, आरबीसी है, ठीक है। हाँ बेटा इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो भी ड्रॉ हो रहा है। तो अभी देखिए ये जो है ये क्या है, आरबीसी है। तो आरबीसी जो है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां आया तो आरबीसी में भी बेटा H2O होता है, बट इसी के साथ साथ यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, CA। CA का मतलब क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जो इस एंजाइम की वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होंगी, फास्ट होंगी। इधर साइड ये प्लाज्मा है बाहर, बट अंदर क्या है, अंदर आरबीसी है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन जो हो रहा है क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा में सेम रिएक्शन स्लो हो रहा था, बट आरबीसी में ये जो रिएक्शन जो हो रही है ये क्या होंगी, फास्ट होंगी। देखो इसके पहले हमने देखे थे यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये स्लो हो रही थी, ठीक है। कहाँ पे स्लो हो रही थी बेटा ये रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है ये स्लो हो रही थी हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा में स्लो होने का रीजन क्या था जानते हो आप, प्लाज्मा में स्लो होने का रीजन यही था कि प्लाज्मा में यहाँ पे एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस से नहीं समझेंगे आपको, क्रॉस की जगह पे मैं यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर देता हूँ। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट नहीं है, तो प्लाज्मा में एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि प्लाज्मा में एब्सेंट होता है, लेकिन यही एंजाइम देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कौन सा, CA प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये आरबीसी के अंदर की बात है बेटा। ये कहाँ की बात हो रही है, आरबीसी के। तो आरबीसी के इनसाइड में ये एंजाइम जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फास्ट होगा। रिएक्शन सेम होगा बेटा, एज इट इज सिमिलर, ठीक है। CO2H2 जुड़े, क्या बना, H2CO3 बना, यही आगे चल के H प्लस में और यही आगे चल के SCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है एक्चुअली कैसे होता है। तो देखो ये हमारा आरबीसी है, ठीक है। अभी मैं इतना बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आरबीसी के इनसाइड में जो मैकेनिज्म्स हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है ये इतना जो हो गया, ये जो है ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आरबीसी। तो आरबीसी में जो है H2O आपस में रिएक्ट किया CO2 के साथ, जो आगे चल के बना H2CO3 और यही आगे चल के डिसोसिएट हो गया H प्लस में और SCO3 माइनस में। ये H प्लस जो है आगे गया किसके पास, H प्लस आगे गया हीमोग्लोबिन के पास। तो H प्लस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में था, HbO2 के फॉर्म में। तो जैसे H प्लस यहाँ पे आया तो हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन चला जाएगा हमारे इधर साइड। यहाँ पे क्या है बताओ, इधर साइड क्या प्रेजेंट है, हेलो, अरे जाग रहे हो ना सभी लोग, सो तो नहीं गए कहीं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है टिश्यू, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हो रही है यार, ये SCO3 प्लस नहीं होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने, SCO3 माइनस होता है, नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा आप बोलोगे सर आपने तो बताए थे प्लस, प्लस नहीं होता माइनस होता है। तो अभी देखिए ये SCO3 जो है ये आरबीसी में ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसको यहां से हमको बाहर निकालना है। ये जो है ये क्या है हमारा प्लाज्मा, तो SCO3 को यहां से हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगा, जानते हो कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे इसको बाहर निकालने के लिए आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोराइड आयन और यहाँ पे SCO3, तो SCO3 आयन माइनस आयन बाहर जाएगा और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे तो उसके लिए क्या होगा, क्लोराइड आयन अंदर आएगा, समझे। तो यहाँ पे SCO3 जो है तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो एक डायग्राम से समझाता हूं, देखो एक सिंपल सा मैकेनिज्म, ये आरबीसी है
और आरबीसी के बाहर ये हमारा ब्लड वेसल्स है और ये वाला पार्ट हमारा प्लाज्मा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, SCO3 बाहर आ रहा है और जब ये बाहर आया तो उसके बदले में यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयन अंदर रख जाएगा। तो इस कंसेप्ट को एक साइंटिस्ट ने दिया था, वैसे तो इसे क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म्स कहते हैं इसे। और क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म इस फिनोमिना को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैमबर्गर। ठीक है, किसने दिया, जैसे हैमबर्गर ने दिया, तो उन्हीं के नाम पे इसे हैमबर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हैमबर्गर फिनोमिना, जो कि जनरली टिश्यू के पास देखने को मिलता है, टिश्यू में भी होगा ऐसे ही, और एज इट इज सिमिलर जो है वो हमारे कहां पे, एल्वियोलाई में भी होगा। हैमबर्गर ने दिया था, तो साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने ही इसे सबसे पहले जो है रिसर्च किए, इसलिए ये क्या कहलाता है, हैमबर्गर फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। ओके, किसी को कुछ पूछना है यहां तक के? चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं क्या क्या पढ़ा है मैंने। देखो वापस से आते हैं, यहां पे बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनली आरबीसी की हेल्प से ऑक्सीजन जो है, एक मिनट सिलेक्ट ये वाला ले लेता हूं, एक काम करते हैं स्लाइड शो से समझते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे जो भी कंसेप्ट देख रहे हैं, इस कंसेप्ट में हम लोग जो समझ रहे हैं, पहली चीज तो क्या देख रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा 70% बाइकार्बोनेट आयन से, 5 से लेके 7% प्लाज्मा से, और 20 से लेके 25% जो होता है वो किस फॉर्म में बेटा, SbCO2 मींस कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगी। तो अब यहाँ पे इसका जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, तो देखिए बेटा आरबीसी की हेल्प से यहाँ पे जो है क्या चीज, जो ऑक्सीजन आया है तो HbO2 के फॉर्म में आया है, ठीक है, और प्लाज्मा की हेल्प से 3% आया, तो ऑक्सीजन तो टिश्यू में चला गया, चाहे वो हीमोग्लोबिन के थ्रू आया हो या फिर प्लाज्मा के थ्रू आया हो। यहां जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो बनेगा वो इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाहर आ रहा है तो एक तो प्लाज्मा में भी आएगा और आरबीसी में भी आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के बाद देखिए अब ये हीमोग्लोबिन ने जब ऑक्सीजन को छोड़ दिया और इधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला तो क्या बना, HbCO2 बन जाएगा। और HbCO2 को क्या बोलते बताओ, जल्दी बताओ, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, क्या कहलाएगा ये, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से कितना परसेंट जाता है बताओ, ये इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज होता है 20 से लेकर के 25, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे हो रहा है ये वाला। फिर अगेन इसी के बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, प्लाज्मा की हेल्प से भी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो प्लाज्मा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है वो कितना जाता है, 5 से लेके 7%। इसके पहले हमने देखे HbCO2 के फॉर्म में, तो ये कितना बेटा 20 से लेके 25% जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स होती है ये स्लो होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। कौन सा एंजाइम नहीं है यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होगा स्लो होगा, क्योंकि CO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है, H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसे, और यही आगे चल के H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में क्या होगा बेटा, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे यही जो रिएक्शन जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, अभी प्लाज्मा को छोड़ करके आरबीसी में हो रही है, और आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा, CA, बताओ कौन सा है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पे जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा। तो फास्ट होने की वजह से पहले तो H2CO3 बनेगा जो आगे चल के H+ आयन में और SCO3- आयन में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से यहां पे ये क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन हो गया। अब ये डिसोसिएट तो हो गया, चलो ये तो हमें समझ में आया, बट उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि ये SO3 को RBC लेके नहीं जाता बेटा, इसको यहाँ से हमको बाहर निकालना है प्लाज्मा में, इधर बाहर आ जाएगा। और जो आयनिक बैलेंस है उसे मेंटेन करना है, तो क्लोराइड आयन जो है ये अंदर चला जाता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा से RBC में। तो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक मैकेनिज्म्स होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म्स कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म्स को किसने दिया था, तो क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैम्बर्गर, उन्होंने दिया था कि SO3 बाहर जा रहा है और क्लोराइड अंदर आ रहा है, जिससे आयनिक बैलेंस तो मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमिना। समझा, ठीक है। अब देखो हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी बेटा ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी हो रहा है, पहली चीज तो कैसे, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, जो कि 20 से लेके 25% होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो बाइंडिंग है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मीन्स क्या होता है बेटा, HbCO2। तो ये बाइंडिंग जो है वो किस पर बेटा अफेक्ट करती है, कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उस पर जो है ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी बेटा अफेक्ट जो है, मींस यहाँ पे जो बाइंडिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसमें देखिए जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है और ऑक्सीजन का जब लो होता है, कहां पे हो रहा है बेटा, ये टिश्यू में हो रहा है, समझे, कहां पे हो रहा है इस तरह से पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल प्रेशर जो है ये होगा कहां पर, टिश्यू में। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से बाइंडिंग एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी, किसके साथ बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ, तब जाके यहाँ पे HbCO2 फॉर्म होगा। समझे क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, HbCO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज यदि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये कहां पर होता है बेटा ऐसा, तो ये ऐसा होता है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में फिर क्या होगा, यहाँ पे जो HbCO2 जो है ये क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाता है, Hb अलग हो जाएगा और CO2 यहां से अलग हो जाएगा, समझे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बाइंड किया तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ, ठीक है, और यदि हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करता है तो ये कहां पे होता है सर, रिएक्शन टिश्यू में होता है। फिर फाइनली इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये देखो ये टिश्यू है, इधर से ये ब्लड आया है, अब ब्लड जो है यहां से क्या होगा, जाएगा, कहां पे जाएगा ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनके इस तरह से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऑक्सीजन को लेके आया, तो ऑक्सीजन इधर दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर गया। तो टिश्यू से, ठीक है, फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, क्या चीज, फ्रॉम टिश्यू टू क्या हो रहा है, एल्वियोलाई। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 का। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से एल्वियोलाई में हुआ, ठीक है, ये समझा बेटा, इसी तरह से मैकेनिज्म हो रही है। फिर यहाँ पे आरबीसी जो है इसमें हायर कंसेंट्रेशन होता है एंजाइम, कौन सा है एंजाइम बताओ, एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। लेकिन यही चीज हम प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में इसका क्वांटिटी क्या है बताओ,
तो प्लाज्मा में इसका क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो रिएक्शन जो है फास्ट जो होगा, ये कहां पे होंगी रिएक्शन फास्ट, बताओ। रिएक्शन फास्ट होंगी आरबीसी में, बट ये रिएक्शन स्लो होगा कहां पर, प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के। तो एंजाइम जो है बेटा, ये जो रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है, दोनों भी डायरेक्शन पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, मींस यहाँ पे CO2 H2O के साथ जुड़ा, H2CO3 बना, दोनों भी डायरेक्शन पे रिएक्शन होंगी। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जो आगे चल के इसी एंजाइम की प्रेजेंस में ये डिसोसिएट हो गया SCO3 प्लस और SCO3 माइनस और H प्लस में। मींस ये जो था एक कार्बोनिक एसिड था और ये क्या था, बाइकार्बोनेट आयन। तो इस बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कितना होगा, 70% ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और यही चीज हम देखें टिश्यूज में, तो टिश्यूज में क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होने की वजह से, ठीक है, कैटाबोलिज्म हुआ, क्या हुआ बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है जिससे CO2 फॉर्म हुआ है और H2O फॉर्म हुआ है। ठीक, तो ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा कहां पे बेटा, ब्लड में, आरबीसी में और प्लाज्मा में, इन द फॉर्म ऑफ SCO3 माइनस और H प्लस। ये ऐसा आएगा, हो गया। देन एल्वेओलाई साइट में यदि हम देखेंगे तो एल्वेओलाई साइट में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है, तो रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, CO2 एंड H2O के फॉर्म में। तो इस तरह से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन जो है ट्रैप करता है टिश्यू लेवल में, जिसका ट्रांसपोर्ट होता है एल्वेओलाई के पास, देन रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एवरी 100 ml ब्लड में हम देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो बेटा ये ओनली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेओलाई के पास जा रही है। क्या बताना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे इस तरह से ये एल्वेओलाई है और ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यदि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml है, ठीक है, जो कि CO2 को लेके आया, तो ये CO2 जो है एल्वेओलाई के पास ओनली बेटा 4 ml ही डिलीवर करेगा, इससे ज्यादा डिलीवर नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, इतना पार्ट समझा, क्लियर हुआ, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके ग्रेट। तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझाना था, वो समझाता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए जो रिएक्शंस जो रहेगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे कैसे होगा तो वो बता देता हूँ, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका लिखा हुआ जो है हाँ, देखिए बेटा, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को जो कंसेप्ट जो समझा रहा हूं मैं वो समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, अब ब्लड में जाने के बाद क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी तक के यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म्स हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो अभी देखिए जो रिएक्शंस यहाँ पे जो हो रही थी कैसे हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो था ये टिश्यू था, यहाँ पे इस तरह से टिश्यू ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर डिलीवर किया। अब ये डिलीवर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया, इधर जाने के बाद ये हमारा हार्ट है, हार्ट के पास जाते ही क्या होगा, ये हार्ट के पास गया और हार्ट के पास जाने के बाद यहाँ से ये इधर डिलीवर कर देगा, तो ये हमारा क्या है, एल्वेओलाई। तो अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स कैसे हो रही है ये देखना, क्योंकि अभी तक के हम लोगों ने इधर का मैकेनिज्म देखे थे
ऑक्सीजन का टिश्यू में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में कैसे आ रहा था। अब हम लोगों को ये वाली जो मैकेनिज्म है ये समझना है। तो अब ये वाली जो मैकेनिज्म है तो ये कैसे हो रही है ये समझो। तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये हो गया एल्वियोलाई का, ठीक है। ये टिश्यू नहीं है, ये क्या है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हो गया ब्लड वेसल्स का। क्या हो गया ये, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के बाद अंदर साइड यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो गई, आरबीसी हो गई, ठीक है। क्या हो गया ये, आरबीसी हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं हम लोग आरबीसी को, इस तरह से ये हो गई आरबीसी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि इधर से ऑक्सीजन जो है इधर आएगी। तो ऑक्सीजन जो है एक तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा है कि नहीं है, यहाँ पे ये जो है ये हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन जो है ये इजीली इस तरह से यहाँ पे आ गई। और सेम बेटा यही ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे, हमारे आरबीसी में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आरबीसी में गई तो ऑक्सीजन आरबीसी में जाती क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की आपस में बाइंडिंग होंगी और SbO2 बन जाएगा। और इसकी हेल्प से 97% जो है आगे डिलीवर होगा। और साथ ही साथ प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन चला गया जिसकी हेल्प से 3% ऑक्सीजन जो है आगे डिलीवर होगा। ओके यार गलत बटन प्रेस हो गई, जस्ट वेट, कहाँ गए हम लोग, हाँ ये हुआ। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो एल्वियोलाई है और आरबीसी जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है वो हम समझेंगे। कौन सा वाला पार्ट देखेंगे हम लोग अभी, यहाँ पे ऑक्सीजन का आना तो जायज है, वो तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेल खेल रहा है वो कौन सा है बेटा, ये आरबीसी है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो किस फॉर्म में आई थी, SCO3 माइनस के फॉर्म में। तो प्लाज्मा में जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल मतलब H+ आयन जो डिसोसिएट हुआ था तो ये आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होके एल्वियोलाई में इजीली पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो प्रोसेस है अगेन यहाँ पर स्लो होंगी। स्लो होने का रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो एंजाइम नहीं होने की वजह से इसको हमें यहाँ अंदर भेजना पड़ेगा। तो इसे जब अंदर भेजना है तो बाहर किसे लाना पड़ेगा बताओ, बाहर लाना पड़ेगा क्लोराइड आयन को। तो क्लोराइड बाहर आएगा और बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा। जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर गया तो बाइकार्बोनेट अंदर जाते ही अभी यहाँ पे H2 SCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो दूसरी स्लाइड में समझाता हूं आपको मैं यही पार्ट। क्या हो रहा है बेटा, ये हो गया एल्वियोलाई और ये जो है हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। बहुत फास्ट बन गया। ये वाला जो है ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लड वेसल्स। फिर ब्लड वेसल्स में यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये जो हो गया ये क्या है, आरबीसी है। तो SCO3 जैसे यहाँ पे जो है HCO3 माइनस अंदर गया तो रिएक्शन क्या होंगी बताओ, H+ के साथ क्या रहेगा यहाँ पे जल्दी से बताओ, SCO3 माइनस। एक एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम है यहाँ पे बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, वेरी गुड। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है।
तो H प्लस और HCO3, तो इससे क्या बनेगा H2CO3, और H2CO3 आगे चल के फिर से दोनों भी जगह पर एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से करवा रहा है, जिससे यहाँ पे H2O बन के अलग हो गया, CO2 बन के अलग हो गया, और CO2 जैसे ही बना क्या होगा बेटा, यहां से ये जो है ये क्या है, एल्वियोलाई है, ये बाहर चला गया। तो यहां पर भी देखो हैमबर्गर फिनोमिना काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे भी काम कर रहा है। जो रिएक्शन और मैकेनिज्म हमने इसके पहले देखे थे एज इट इज, वही रिएक्शन और मैकेनिज्म यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश क्यों मैंने। ठीक है, थोड़ा आपकी डिमांड थी, बोर्ड ब्लर आ रहा था तो मैंने स्लाइड से समझाया, बट जो चीज स्लाइड में थी वही चीज मैंने बोर्ड से भी एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है बेटा, कोई पार्ट स्लाइड से नहीं समझा होगा तो मैं बोर्ड पर रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। रिस्पॉन्स करेंगे ऐसे कोई पर्सन जिसे स्लाइड से नहीं समझा, सिर्फ लिख दो बोर्ड, तो बोर्ड पे समझा देता हूँ सारा पार्ट। अदरवाइज ऑलमोस्ट बेटा टाइम 5 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने आपका आज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर है आपका शायद, तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, विदाउट डिले किए। ठीक है, ओके बेटा जानवी, मैं बोर्ड पे आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, रिवाइज करवा दूंगा। और कोई है बेटा बोर्ड वाले? नहीं है, गुड। तो यही वाला जो मैकेनिज्म है एज इट इज सिमिलर टू हमारा जो आरबीसी के समान था वैसा ही है। ओके, तो मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। कल ही शायद हमारा लेक्चर्स है, तो थैंक यू, बाय बाय।